दीपेश देखो ना कौन आया है। आइए ना मम्मी। रुक जाइए। जिन पैरों से आप इस घर के अंदर आई है ना, उन्हीं पैरों से घर से बाहर चले जाइए। जाइए। क्या बोल रहे हो? मम्मी है मेरी। तो क्या करूं मैं? तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है। मम्मी से ऐसे कौन बात करता हो? मेरी माँ भी तुम्हारी कुछ लगती है ना। कुछ नहीं लगती है तुम्हारी माँ मेरी। ये मेरा घर है और मेरे घर में बिना मेरी इजाजत के कोई अंदर दाखिल नहीं होगा। तो अपनी माँ से बोलो कि अभी इस वक्त इस घर से बाहर निकल जाए। जाइए। क्या बोल रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग ठिकाने पर आया है। और आप, शर्म नहीं आती है आपको? अरे थोड़ी सी भी शर्म बाकी है? दमाद इतनी बेइज्जती कर रहा है, उसके बाद भी खड़ी होकर के सारी बातें सुन रही है मेरी। अरे माँ बाप अपने बेटी अगर का ना पानी तक नहीं पीते। और अपने आप को देखिए, जब जी मैं पहुंच जाती है आप यहाँ पे। अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए माँ जी। क्या बोल रहे हो? तुम ठीक हो? और क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? देखो, तुम्हें नहीं बात करनी मेरी माँ से, अंदर जब मैं बात करूंगी। अब तुम मेरी माँ की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल करूंगा और मैं कहीं भी अंदर नहीं जाऊंगा। ये मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूं। जो मेहमान है, जो मेरे घर में आया है, वो इस घर से बाहर जाएगा। तो अपनी माँ को बोलो कि इस घर से बाहर जाए। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो। और ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा भी है। और मेरे घर में मेरी माँ आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है ये, तुम्हारा घर नहीं है। अपने पैसों से, अपनी मेहनत से बनाया है मैंने ये घर। और तुम्हें अगर ज्यादा लाड आ रहा है, ज्यादा प्यार आ रहा है अपनी माँ पे, तो अपनी माँ के साथ तुम भी निकल सकते हो इस घर से। जाओ। रति बेटा, दामाद जी को क्या हो गया? आज बहुत गुस्से में है। पता नहीं मम्मी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा इनको क्या हो गया है। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ, मेरी माँ है, मुझसे मिलने आई है और मेरी माँ आ सकती है। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं बोल रही कि तुम बात करो। सुनो मेरी बात, अभी इसी वक्त तुम्हारी माँ इस घर से बाहर जाएगी। और अगर तुम भी अपनी माँ के साथ इस घर से जाना चाहती हो तो शौक से जा सकती हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और रही रिश्ते की बात जो हम दोनों के बीच है, तो मैं वो रिश्ता अभी तोड़ता हूं, डिवोर्स लेता हूं तुमसे। पागल हो गए हो? नहीं, दिमाग ठिकाने पे है? एक तो तुम मेरी मम्मी की कब से बेइज्जती किए जा रहे हो, ऊपर से बोलोगे मैं तुमसे डिवोर्स लेता हूं। क्यों? देखो, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी माँ की ना बेइज्जती मत करना, और एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। ये बात ना दिमाग में डाल लो। अच्छा, और एक शब्द अगर तुम्हारी माँ के खिलाफ निकल गया मेरे मुंह से, तो क्या करोगी तुम? नहीं तो क्या करोगी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सुनो मेरी बात, अगर तुम चाहती हो मेरे साथ रहना, तो अपनी माँ को अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकालो। मेरी माँ क्यों जाएगी? मम्मी है मेरी, तुम समझ। क्योंकि मुझे नहीं पसंद तुम्हारी माँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ इस घर में रहे। मैं चाहता हूं कि वो अभी इस वक्त इस घर से बाहर निकल जाए। मेरी बात सुनो, मम्मी है यार, उन्हें कितना बुरा लगता होगा तुम उनके साथ। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो अपनी माँ को चुनो या फिर मुझे चुनो। बताओ किसके साथ रहना चाहती हो तुम? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे लिए तुम भी इम्पोर्टेंट है, मम्मी भी इम्पोर्टेंट है। मैं कैसे किसी एक को चुन सकती हूँ? तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो तुम्हारी माँ या फिर मैं। मेरी बात सुनो, हम बात करते हैं। रति, या तो तुम्हारी माँ या फिर मैं। मेरी बात तो सुनो। अरे आई सेड कि या तो तुम्हारी माँ या फिर मैं। दामाद जी, मैं ना आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से ना आप दोनों एक दूसरे से मत लड़ो। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर। लेकिन जाने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गलती क्या है। गलती जानना चाहती है अब माँ जी? तो ठीक है, फिर बताता हूं मैं आपको। गलती आपकी नहीं है माँ जी, गलती आपके इस प्यारी बेटी की है। मेरी गलती? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्यों, याद नहीं है तुम्हें? आइए पापा, आइए बैठिए। पूरे 6 महीने बाद आए हैं आप।
माँ कैसी है? बेटा बहुत अच्छी है। मतलब आप लोगों को जरा भी मेरी याद नहीं आती है ना? नहीं बेटा, याद तो आती है, पर गांव में भी खेत खलिहान के काम होते हैं, वो भी करने जरूरी होते हैं। ठीक है, समझ सकता हूँ मैं। चाय बनवाऊँ आपके लिए? नहीं बेटा, पहले खाना खाऊंगा अपनी पसंद का, उसके बाद चाय पीऊंगा। ठीक है बाबू, मैं खाना बनाने के लिए बोलता हूँ रति को। मैं बुला के लाता हूँ, कम से कम आपसे बैठ के बात तो करेगी। क्या बात है, खूबसूरत लग रही हो आज तो। चलो, कोई मिलने आया तो मैं मिलवा के लाता हूँ। कौन आया है? गेस करो कौन आया होगा। बताओ कौन आया है? पापा आए हैं हमसे मिलने के लिए। चलो। क्यों आए हैं? रति, बताया तो हमसे मिलने के लिए। तुम बुलाए? मैं बोले? कौन उन्हें बुलाया है? कैसी बात कर रही हो यार, मेरे पापा है वो, उन्हें किसी को बुलाने की जरूरत है क्या? उनका घर है, जब उनके जी में आएगा तब आ सकते हैं वो। देखो, पहली चीज, मैं उनको मैं बुलाई हूँ ना तुम बुलाए हो? अपने मन से मुंह उठा के चले आते हैं, और ये उनका घर नहीं है, मेरा घर है। किस तरह से बात कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसे ही बात करती हूँ और मैं ऐसे ही बात करूंगी। बगल के कमरे में बैठे हैं, सुनेंगे वो। तो सुनते तो सुने ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है, मुझे सच में समझ नहीं आता कि वो कैसे इंसान है, जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं यार। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। जाहिलों की तरह मुंह उठाए चले आए। एक बार जाओ अपने पापा को मना कर दो, बोलो कि जाए यहां से, मुझे नहीं मिलना किसी से। कैसी बात कर रही हो यार, क्या मना कर दूं, कहां भेज दूं उनको? देखो, कहीं भेजो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनसे बात करने में। वो मेरे घर में नहीं रहेंगे, ये घर मेरा और तुम्हारा है। पहली चीज, मैं गांव से यहाँ पे इसलिए आई थी कि मुझे प्राइवेसी चाहिए था तुम्हारे साथ। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना, मेरी शादी तुमसे हुई है, ना कि तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन या तुम्हारा सो कॉल्ड गांव से हुई है। ओके, तो अपने बाप को बोलो जहां जाना है जाए, लेकिन इस घर में वो नहीं रह सकते। मेरे पापा तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? और ये जो तुम बोले जा रही हो फालतू की बातें, कुछ भी उनके बारे में बोले जा रही हो, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही क्या तुम्हें? मुझ पर ना चिल्लाओ मत, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। मतलब वो सच में कितनी बार मैं उन्हें मना की कि आप यहाँ मत आइए, लेकिन फिर भी मुंह उठा के चले आते हैं हर दो। पता है किस लिए आए होंगे? बेटा पैसे दे दो। तुम तो भोले हो, तुम्हें समझ में थोड़ा ना आएगा, पैसे दे दोगे। अरे पेट थोड़ा लगा हुआ है, अपने भी खर्च है। जब देखो पैसे दे दो चले आएंगे। मुझे नहीं रहना है, मुझे ये ना ज्वाइंट फैमिली की मुझे नहीं पसंद है। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मेरी शादी तुमसे हुई तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो एक काम करो, गली में बहुत सारे धर्मशाला है, स्टेशन है, वृद्धाश्रम है, कहीं छोड़ दो उनको, लेकिन इस घर में वो नहीं रहेंगे। मतलब मैं अपने पापा को वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ दूं? तो मतलब रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अपनी मन से आए हैं, मैं तो बुलाई नहीं हूं। तो इस घर में नहीं रहेंगे, और इतना ही प्रॉब्लम है ना, तो एक काम करते, मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ, रहो अपने पापा के साथ। पूरा एक काम करो, पूरा गांव उठा के लेते आओ, सब यहीं पे रहेंगे, मैं ही चली जाऊंगी। पता नहीं कैसे इंसान है। मुझे तो गुस्सा आता है तुम्हारे भाई बहन, मतलब इतना जो नाटक करते हैं ना, फेक बनने का, भाभी भैया सब मतलबी स्वार्थी हैं, सबको पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो सिंपल एंड शॉर्ट सी चीज बता रही हूँ, मुझे ना तुमसे कोई बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इस घर में नहीं रहेंगे, और अगर तुमको उनको इस घर में रहना है तो मैं चली जाती हूँ, और मैं वापस कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। समझ गए? सुनाई दे रहा है? पापा आए हैं तो दिमाग खराब करना है बस, अच्छा खासा मूड का सत्यानाश कर दिए। जाओ ना यार, अब जाओ, उनको बोलो कि जाए यहां से। मेरे माता पिता इस घर में नहीं रहते हैं माँ जी, गांव में रहते हैं। ये बात आपको भी मालूम है। वो कभी कभार 5 महीने में, 6 महीने में मिलने के लिए आ जाते हैं मुझसे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पापा मिलने के लिए आए थे, हमसे मिलने के लिए आए थे, अपने बेटे से, अपनी बहू से। पर आपकी बेटी ने पता है क्या किया? बेइज्जती की उनकी। आपकी बेटी ने यह बोला कि मेरे पापा जाकर के धर्मशाला में रहेंगे, जाकर के वृद्धाश्रम में रहे, जाकर के सड़कों पे रहे, कहीं भी रहे, पर इस घर में ना रहे।
मेरा सवाल बस इतना है कि आखिरकार क्यों? मेरे पापा है वो, उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। क्या उनका इतना हक नहीं बनता कि अपने बेटे के घर में रह सके? इंसान अपने बच्चों की शादी किस लिए करवाता है? ये दिन देखने के लिए कि अपने बच्चों के घर से जो इस तरह से निकाला जाए, वो किस तरह के संस्कार है इसके? मां जी, किसे दोष दूं मैं? किसे दोष दूं ये बताइए मुझे। इसे दोष दूं या फिर आपके संस्कारों को दोष दूं? किसकी गलती है? अरे, एक बेटे को अपने बाप से अलग करने की कोशिश कर रही है, एक बेटे को खुद के मां बाप से अलग करने की कोशिश कर रही है। कितना बड़ा पाप है ये! कैसी सोच है, कैसे संस्कार है? और मैं ये सब सह रहा हूं, कुछ नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे रिश्ता तोड़ना नहीं है मां जी। रिश्ता तोड़ना होता तो मैं कब का तोड़ चुका होता। मेरे मां बाप ने ना ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं मुझे। रिश्ते निभाना सिखाया है उन्होंने मुझे। उन्होंने बोला कि मुश्किल परिस्थितियां आती है जीवन में, पर मुश्किल परिस्थितियों के आगे ना डट के खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे हार करके कदम पीछे नहीं बढ़ा लेते इंसान। मां जी, मैंने आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जो भी मैंने अभी आपके साथ किया, मैं वो नहीं करना चाहता था। आपको ये पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूं। मैं इस तरह का इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी घटिया हरकत तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। आज तक मैंने आपसे कभी नजरें उठा करके बात नहीं की। हमेशा आपको प्यार दिया है, सम्मान दिया है। आपके एक बार बुलाने पे हमेशा हाजिर रहा हूं आपके सामने। आपको मैं खुद के मां बाप की तरह मानता हूं। फिर ये ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मेरा आपकी बेइज्जती करने का इरादा गलत नहीं था। मैं बस ये चाहता था कि जो मैंने महसूस किया है वही सेम इसे महसूस हो, कि जब कोई इंसान खुद के मां बाप की बेइज्जती करता है तो कैसा महसूस होता है, और वो भी खुद के घर में, एक बच्चे के आंखों के सामने। मां जी, आप खुद बताइए कि ऐसी हरकत के बाद क्या मुझे इसे इस घर में रखना चाहिए? क्या मुझे इसे पत्नी स्वीकारना चाहिए, या फिर इस घर से इसे धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए? मां जी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। इसका फैसला आप खुद ब खुद कीजिए। रति बेटा, दामाद जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ओहो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। दामाद जी तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है, वो हमेशा सच ही बोलते हैं। और सच कहूँ, मेरा बेटा जितनी मेरे से प्यार नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता ना, उससे कई गुना ज़्यादा ना दामाद जी मेरी इज्जत करते हैं। और तूने क्या किया उनके माँ बाप के साथ? बेटी जो होती है ना, उसका असली घर जो होता है ना, उसका ससुराल होता है। ससुराल जा करके ना अपने कर्मों से ना उस घर को स्वर्ग बनाती है वो। असली माँ बाप पता कौन होते हैं? बेटी के सास ससुर। और तूने क्या किया उनके साथ? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, बिल्कुल नहीं दिए थे। एक बात बता मुझे, अगर तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करती है तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? तेरे असली माँ बाप वही हैं। हमारे पड़ोस में ना जब बेटियां घर में आती हैं, अपने सास ससुर की बुराइयां करती हैं, देवर की करती हैं बुराइयां, तो मुझे ना बहुत नफरत होती है उनसे। और ये जान करके ना मेरा सीना ना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि एक मेरी बेटी है रति, जिसके ससुराल से आज तक इतनी सी भी शिकायत नहीं आई है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी अपने ससुराल में क्या गुल खिला रही है। ये दिन देखने से पहले ना भगवान मुझे दे देता। चुप, जो मैं कह रही हूं ना चुपचाप सुन। अगर तू मेरी कोख में ही गल गई होती ना
तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कल मुही, सॉरी। मैंने तुझे ऐसा नहीं सिखाया था। अरे लानत है तुझ पे, इतना अच्छा पति मिला है तुझे। लाखों में भी ना, लाखों में क्या करोड़ों में एक होगा वो। और अगर इसकी जगह कोई दूसरा होता ना तो कब का तुझे जूते मार मार के ना घर से बाहर निकाल दिया होता। हाथ मत लगा मुझे तू मेरे लिए मर चुकी है। ना ना ना, मैं तेरे लिए मर चुकी हूँ। तेरी मर चुकी है आज से तेरे लिए। हाथ मत लगा मुझे। सॉरी। और वो जिसको तू अपना मायका कहती है ना, वो मायका खत्म हो गया तेरे लिए। सॉरी, गलती हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरी बेटी ऐसा गुल खिलाएगी। प्लीज, सॉरी सॉरी। अरे मर क्यों नहीं गई चुल्लू भर पानी में डूब के? सॉरी, गलती हो गई मम्मी। सॉरी मम्मी। शर्म आती मुझे ना तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तेरी माँ ना आज से अभी इसी वक्त मर चुकी तेरे लिए। तेरा मायके खत्म हो चुका है। कभी ना भूल के भी ना अपनी शक्ल वहां मत दिखाना। मम्मी प्लीज प्लीज। कभी भी मत आना वहां पर। मम्मी प्लीज। दमाद जी, मैं इसकी गलतियों के लिए ना आपसे माफी चाहती हूँ। मम्मी। और मैं माफी चाहती हूँ अपने तरफ से। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरी बेटी ना आपके माता पिता के साथ ऐसा करेगी। हो सके तो इसे माफ कर दो या मत करो, लेकिन मैं इसके तरफ से ही माफी मांगती हूँ और अपने तरफ से ही माफी मांगती हूँ। सॉरी मम्मी प्लीज। अब मैं इस घर में नहीं आऊंगी। और इसका मायका ना खत्म हो चुका है। आप इससे चाहो जहां मर्जी धक्के मार के निकाल दो। मैं आपसे इतनी सी भी शिकायत नहीं करूंगी। मम्मी प्लीज। मैं जा रही हूँ दामाद जी। मम्मी को प्लीज समझाना। सॉरी मम्मी प्लीज। मम्मी प्लीज मम्मी प्लीज। माँ जी, आप इस घर से मत जाइए। मेरे पापा पहले ही इस घर से जा चुके हैं और उस दुख का बोझ अभी भी मेरे दिल पे है। अगर आप इस घर से चली जाएंगी तो मैं अपने आप को कहीं माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। एक बेटे के आगे एक माँ हाथ जोड़ रही है, इससे बुरी बात एक बेटे के लिए और क्या हो सकती है। माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जिसने गलती की है उसे कभी ना कभी सजा मिल ही जाएगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया मैं कितना गलत कर रही थी, कितनी स्वार्थी हो गई थी। बस खुद के बारे में सोच रही थी। यार वो तो मेरे मम्मी पापा जैसे है ना, मैं उनकी बेइज्जती कर रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज जब मेरी माँ के साथ हुआ ना तो मुझे एहसास हुआ कि कितना बुरा लगता है जब खुद के सामने माँ की कोई बेइज्जती करता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में मैं ना बहुत स्वार्थी हूँ। मम्मी सही बोल रही है। कोई और रहता ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देता, मेरी कभी शक्ल नहीं देखता। लेकिन आज तुम मेरे साथ हो। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इसकी नौबत आई है क्यों। क्या मुझे तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ऐसी गिरी हुई हरकत करनी पड़ेगी? तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर रहा हूं मैं, क्या ये सही है? अपनी ही नजरों में गिरा हुआ महसूस कर रहा हूं मैं। सो सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें वादा करती हूँ। मुझे पता है मेरी बातों पे ना आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा, बट मुझे सच में एहसास हो, मुझे समझ में आ गया मैं क्या कर रही थी। मैं कितनी पागल हो गई थी। बस खुद के बारे में सोच रही थी। बस मैं, मेरा पति, बाकी किसी कोई मतलब नहीं है। आज भाभी ये करती है, मम्मी के साथ करती है, मुझे कितना बुरा लगेगा। देखो, तुम्हारी इन फालतू की बातों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रहता। अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहती हो, तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो मैं तुम्हें माफ सिर्फ उसी वक्त करूंगा जब मेरे पापा तुम्हें खुद ब खुद माफ कर देंगे। मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगी माफी मांगने के लिए। मेरे से बहुत बड़ा गलती थी, गुनाह हुआ है। मुझे पता ही है तुम इसकी माफी नहीं है, लेकिन प्लीज एक मौका दे दो। मुझे एहसास हो गया। मैं सच में, मैं कैसे बताऊं मैं तुम्हें। I'm so sorry मम्मी, I'm so sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो। उससे माफी मत मांग, अपने सास ससुर से माफी मांग, उन्हें इस घर में लेकर के आ।
तब मैं मेरे से उम्मीद रखना कि मैं तुझे माफ मैं कर। जाऊंगी मम्मी जी पापा जी को लेके आऊंगी, पैरों में जाके गिर जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी और मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। यार तुम तो मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप की तरह प्यार करते हो और मैं क्या कर रही थी। मैं सुनो, बस एक मौका दे दो, बस प्लीज एक मौका। आइंदा अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ ना तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल देना। प्लीज प्लीज एक मौका दे दो प्लीज। मुझे अगर तुम्हें घर से बाहर निकालना होता तो बहुत पहले निकाल चुका होता। आज तुम्हारी माँ के सामने अगर ये सब बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं तो इसका मतलब यही है कि मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। इतनी सी बात शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रही, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा रति, और माफ ना करने की शर्त मैंने बता दी। अगर तुम मुझसे माफी चाहती हो तो मेरे पापा से माफी मांगो, और अगर मेरे पापा ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और अगर उन्होंने माफ नहीं किया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता लूंगा, पर तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सॉरी। इस बारे में हम और बात नहीं करेंगे। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप इस घर से मत जाइए प्लीज, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं बहुत बड़ा पापी महसूस करूंगा खुद को। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ रुक सकती हूँ, इसकी वजह से नहीं। आइए ना माँ जी। घर आए मेहमान के लिए कुछ कर्तव्य बनते हैं एक इंसान के, पूरा करना चाहोगी तो करो।